जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने 17 जनवरी के दिन सल्लेखना विधि का पालन करते हुए अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की है। जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने आचार्य पद का त्याग कर 3 दिन से उपवास और मौन धारण कर लिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में उन्होंने समाधि ले ली। कहा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सल्लेखना विधि के जरिए अपने प्राण त्यागे थे। इस विधि को संथारा विधि भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि जैन परंपरा में सल्लेखना का क्या महत्व है और क्या है इससे जुड़े नियम। जाने माने जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने 77 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग दिया। उन्होंने 3 दिन पहले समाधि मरण की प्रक्रिया शुरू की थी और अन्न जल का त्याग कर मौन व्रत धारण कर लिया था। जैन परंपरा में देह त्यागने की इस विधि को सल्लेखना कहते हैं। जैन दर्शन में सल्लेखना का मतलब अच्छाई का लेखा जोखा करना होता है। जैन धर्म से जुड़े अनुयायी सल्लेखना के जरिए घोर उपवास करते हैं और अपना देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। जैन धर्म में इसका खास महत्व है। मान्यता है कि घोर अकाल, बुढ़ापा या फिर असाध्य रोग की स्थिति में सल्लेखना विधि के जरिए व्यक्ति को अपने प्राण त्याग देने चाहिए। जैन मुनियों का मानना है कि इस विधि के जरिए मनुष्य बिना किसी दुख के मृत्यु प्राप्त करता है। 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव में जन्मे विद्यासागर महाराज महज 22 वर्ष की आयु में दीक्षा लेकर मुनि बन गए। विद्यासागर महाराज ने 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें मुक्ति का मार्ग, जीवन दर्शन और आत्मज्ञान शामिल है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की। महाराज विद्यासागर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सल्लेखना विधि के जरिए अपने प्राण त्यागे थे। उस वक्त उत्तर में स्थित उनके साम्राज्य में अकाल पड़ा था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में अन्न जल त्याग कर सल्लेखना विधि का पालन किया था। इसके अलावा उनके शासनकाल में अपराधियों के लिए भी सल्लेखना प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था की गई थी। अशोक स्तंभ में भी इसका उल्लेख मिलता है। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य चाहते थे कि मौत की सजा पाए कैदी उपवास करके आत्मशुद्धि कर सकें, जिससे मृत्यु दंड पाया व्यक्ति अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपना शरीर न त्यागे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।